राम राम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संजीव सर की केमिस्ट्री की दुनिया में। तो बच्चों, जैसे हम शुरुआत की थी हमने, यानी कि आज हम चैप्टर के बिल्कुल एंड में आ चुके हैं। और ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप किसी भी क्लास में जाइएगा, यानी कि जैसे ही आप साइंस स्ट्रीम के अंदर यदि साइंस स्ट्रीम को चूज़ करते हैं तो आपको इस चैप्टर के अंदर से बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको जो आपने सीखा है। और आज हम कुछ उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ आपने सीखी हैं, कुछ आपके लिए नहीं होंगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम किसकी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, यानी कि प्योर टाइप ऑफ सब्सटेंसेस किस प्रकार के होते हैं, ये चीज़ हम देखेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, यदि आज तक आपने हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या करते हैं हम प्योर सब्सटेंसेस के बारे में जानते हैं। भाई जो आप लोग हम कहते हैं भाई पानी है, क्या वाटर प्योर होता है? अब जैसे कि हम बात करें, वैसे तो आपको फॉर्मूला क्या होगा, वैसे तो आप कहेंगे हाँ मैं तो प्योर पानी पीते हैं, लेकिन क्या होता है जो हमारा वाटर का फॉर्मूला H2O है, तो ये क्या होता है, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन मीन्स और 1 ऑक्सीजन इसके अंदर जुड़ी हुई है। तो ये चीज़ आप लोगों को पता है, लेकिन क्या अब इन दोनों चीज़ों के मिलने के कारण पानी क्या रह गया, क्या वाटर हमारा प्योर है या नहीं है, इस बारे में मैं आपसे पूछता हूँ, क्या वाटर अब भी प्योर है या नहीं है। लेकिन ये भी मैं आज इसके बारे में बता ही देंगे आपको, भी वाटर प्योर है कैसा होता है, जो हम ड्रिंकिंग वाटर पीते हैं वो कैसा होता है, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी, एलिमेंट्स की। तो जो एलिमेंट्स है सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया था, तो बात है हमारी कहाँ पर, बात है हमारी 1661 की। रॉबर्ट बॉयल है जिन्होंने सबसे पहले एलिमेंट्स का नाम लिया था या एलिमेंट्स के बारे में बात की थी। क्या कहता हूँ मैं भाई, जो सबसे पहले हमारा यानी कि फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने एलिमेंट नाम की टर्म को यूज़ किया था वो कौन थे, हमारे रॉबर्ट बॉयल्स जी थे। उसके बाद फिर हमारे लेबोजियर आए, पूरा नाम क्या था उनका, पूरा नाम है एंटोनी लॉरेंट लेबोजियर। वो फ्रेंच केमिस्ट थे जिन्होंने क्या बताया था, एक्सपेरिमेंटली डेफिनेशन दी थी किसकी, एलिमेंट्स की। तो एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या दी थी, किसने, लेवोसियर ने, यानी लेवोजियर है जो हमारे, इन्होंने क्या दी थी, डेफिनेशन दी थी, लेवोजियर, लेवोसियर, लेवोसियर, एक मिनट देख लेता हूँ, लेवोसियर, ये लेवोसियर थे जिन्होंने सबसे पहले एलिमेंट की डेफिनेशन दी थी। क्या डेफिनेशन दी थी, उस डेफिनेशन के बारे में मैं एक वर्ड लिख देता हूँ। इन्होंने कहता है, ही डिफाइन एज एन एलिमेंट इज ए बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। क्या कहा था उन्होंने, एन एलिमेंट is a basic form of किसकी, मैटर की होगी, is a basic form of matter then cannot be form of matter that cannot be broken, जिसको हम नहीं तोड़ सकते। उसके बाद क्या कहते हैं इसके अंदर, डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन। क्या, बाय केमिकल रिएक्शन। ये सबसे पहले हमारी जो डेफिनेशन आई थी उस टाइम की बात कब की कर रहे हैं हम, यानी कि जो गांधी जी है, गांधी जी से भी बहुत पुराने थे ये तो क्या बात कर रहे हैं भाई, हमारा हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट बॉयल ने, जिन्होंने सबसे पहले क्या बताया था, एलिमेंट्स के बारे में बताया था भी, कुछ चीज़ होती है एलिमेंट्स। फिर उसके बाद में जो लेबोरियर है, एंटोनी, क्या नाम था इनका पूरा, एंटोनी लॉरेंट लेबोसियर। तो लेबोसियर थे हमारे ये जिन्होंने सबसे पहले एलिमेंट की डेफिनेशन दी थी। क्या डेफिनेशन दी थी, एन एलिमेंट इज ए बेसिक फॉर्म। बेसिक फॉर्म का मतलब क्या है, उसकी बेसिक फॉर्म है किसकी, नेचर की, मतलब मैटर का क्या है, बेसिक करेक्टर है ये, मतलब पार्ट है। तो दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस, जिसको हम सिंपल सब्सटेंस के अंदर नहीं तोड़ सकते, यानी कि एलिमेंट है, एलिमेंट को हम सिंपल सब्सटेंस के अंदर नहीं तोड़ सकते। ये उस टाइम की बात है। मान लीजिए आयरन है, उसने कहा भी आयरन है, अब आयरन हमारा सिंपल सब्सटेंस है और इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, किसके द्वारा, बाय केमिकल रिएक्शन के द्वारा हम ब्रेक नहीं कर सकते। ये उस टाइम की बात थी जब क्या नहीं था भी, ना ही आपने इलेक्ट्रॉन के बारे में सुना था, प्रोटॉन के बारे में नहीं सुना था। तो उस टाइम यानी काफ़ी बढ़िया डेफिनेशन उन्होंने दी थी उस टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि काफ़ी भी पीछे की डेफिनेशन तो काफ़ी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है। लेकिन हम बात करते हैं आज के टाइम की, और आज हमारे, आपको पता है कितने एलिमेंट पता है, आप लोगों को पता है इस चीज़ के बारे में,
तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। और यदि पता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए भी, आपको यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कितने एलिमेंट्स हैं मेरे से पहले। तो क्या होता है भी, वो होते हैं हमारे 118 एलिमेंट्स। टुडे टाइम्स आर नोन, आज के टाइम्स के अंदर 118 एलिमेंट हमें पता है। 94 तो हमारे क्या हैं स्टूडेंट्स, नेचुरल हैं लगभग। और जो हमारे कहीं पुरानी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो भाई, आज के टाइम के अंदर, आज के एडवांस टाइम की बात कर रहा हूँ, 118 हैं जब मेरी वीडियो बना रहा हूँ मैं। और उसके अंदर से 24 हमारे क्या है, आर्टिफिशियल हैं। तो ये हमारे एलिमेंट्स आज के टाइम पर नॉन है। तो मेनली जो क्लासिफिकेशन है, यानी कि जो एलिमेंट्स की बात करूँ मैं, एलिमेंट्स की 3 टाइप हमारी 3 टाइप्स के एलिमेंट्स है। और 8th क्लास में इसके अंदर 2 चीज़ें आप यहाँ से पढ़ चुके हैं। हम बार बार कहते थे भी ये वो क्वेश्चन जो मेटल और नॉन मेटल के बीच का डिफरेंसेस था, वो 10th क्लास के अंदर भी आपको एज इट इज मिलता है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ इसके 3 टाइप्स की बात करूँ तो कौन कौन से थे स्टूडेंट्स। एक तो था मेरा मेटल, जैसे आप लोगों को सभी को पता ही है, मेटल पता है तो आप लोगों को क्या पता है, नॉन मेटल का भी पता ही है। और नॉन मेटल का पता है, इन दोनों के बीच से जो रोला मिला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स। तो ये चीज़ है हमारी। अब जैसे आप हायर क्लासेज में जाएंगे तो इनके बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करते जाएंगे। 10th क्लास के अंदर भी है, +1 +2 के अंदर तो बहुत कुछ है इसके अंदर से। तो ये चीज़ है स्टूडेंट्स। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले किसकी, बात कर लेते हैं हम मेटल की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। वैसे आप लोगों को पता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को आती हैं, क्योंकि मेटल के आपने जो डिफरेंसेस आपने 10-12 याद कर रखे थे जो पिछली क्लास के अंदर, वही तो हैं सेम के सेम। तो मैं भी लिख देता हूँ एक बार भी, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, प्रॉपर्टीज ऑफ किसकी, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। तो आपको पता है भाई, तो मेटल क्या होती हैं, जनरली क्या होती हैं, हार्ड होती हैं। तो ये तो आपको पता है। तो क्या होता है, दे हैव लस्टर, दे हैव लस्टर। ये लस्टर क्या होता है, लस्टर या शाइन की बात करें, मेटल्स क्या करती हैं, शाइन करती हैं। जब भी कोई आप प्योर मेटल, कॉपर की बात करें, गोल्ड की बात करें, या आप और किसी चीज़ की, चांदी की बात करें, सिल्वर की बात करें, तो लगभग सारी एल्यूमिनियम की बात करें, जब प्योर फॉर्म के अंदर होती है, बिल्कुल प्योर फॉर्म, तो इनकी शाइनी अपीयरेंस होता है स्टूडेंट्स। तो इनका यानी कि क्या करते हैं, ये लस्टर शो करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करें भी कैसे होते हैं, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जनरली वर्ड लिखते हैं, क्योंकि अब आप बाद में पढ़ेंगे भी कुछ ऐसी भी होती हैं जिनके जो सॉफ्ट भी होती हैं, लेकिन हम कहते हैं वे दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये आप सब पढ़ चुके हैं इसके बारे में, वही चीज़ें हैं जो आपको पहले पता है, उसके बारे में बात करते हैं हम। फिर मैं बात करता हूँ किसकी, मैं बात करता हूँ दे आर जनरली हार्ड। ये कैसी होती हैं, हार्ड होती हैं। फिर हम बात करें दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर, वैसे दे आर लिखना क्या है, मेटल्स कैसी हैं, चलो फिर भी लिख देते हैं। दे आर क्या होती हैं स्टूडेंट्स, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। आपको पता होगा गुड कंडक्टर ऑफ हीट का, एंड इलेक्ट्रिसिटी, दोनों चीज़ें अलग होती हैं, कई स्टूडेंट सेम होते हैं। एंड इलेक्ट्रिसिटी अभी बता देते हैं इसके बारे में भी क्या चीज़ है। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, चलो मैं साहब के बारे में बता देता हूँ भी। शाइनी अपीयरेंस तो अभी आपको पता लग गया। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जब क्या आप आयरन को आसानी से तरीके से क्या कर सकते हैं, क्या मेल्ट कर सकते हैं उसको, आयरन को, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, क्या कर सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या, उनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। बॉयल तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर करेंगे हम, तो मेल्ट ही नहीं कर पाते। फिर हम बात कर रहे हैं जनरली हार्ड, क्या आप जो लो आयरन है उसको तोड़ सकते हैं, आयरन को तोड़ सकते हैं, कॉपर को तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते। वो काफ़ी पतली सी तार लेके कहेंगे तोड़ दी, नहीं। मैं बात कर रहा हूँ भी जनरली, यानी कि जिस फॉर्म के अंदर होते हैं, क्या उसको तोड़ सकते हैं, तो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये हार्ड होती हैं स्टूडेंट्स। फिर हम बात करें गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर हीट का तो कंडक्टर आपको इलेक्ट्रिसिटी का तो पता ही है। जैसे हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, पावर सप्लाई हो रही है, सारी हमारी मेटल के थ्रू है। कौन सी मेटल होती है, या कॉपर की है, या सिल्वर की होती हैं, या मिक्सचर की होती हैं, या फिर हमारी एल्यूमिनियम की होती हैं, या आयरन की होती हैं। फिर ये हीट कहाँ से आ गया, हीट का एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। आप एक क्या लीजिए, 1 टीस्पून लीजिए
खाली ले लीजिए उसको, गैस के ऊपर रखिए, हम कैंडल के ऊपर रखिए, तो आप देखेंगे भी कुछ देर बाद आपका हाथ जलना स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब क्या हो गया, वो गर्म हो जाती है। मतलब आपने एक यहाँ से गर्म करना स्टार्ट किया और आपके हाथ में से वो छूट जाएगा, क्यों, वहाँ से भी गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, मूवमेंट्स होती है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की, इसी कारण से क्या करते हैं, ये हीट के भी कंडक्टर होते हैं, हीट भी इनके अंदर से आती जाती रहती है। तो ये चीज़ थी हमारी। और उसके बाद मैं लिख देता हूँ, आपने बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी, दे आर मेलेबल, ये 4 सॉरी। तो हमारी 5th है हमारी, दे आर मेलेबल एंड डक्टाइल, दे आर मेलिएबल। इसका मतलब क्या होता है, इनकी हम क्या बना सकते हैं, दे आर मेलेबल का मतलब हम इनको पीट पीट के चादरें बना सकते हैं, थिन शीट बना सकते हैं। दे आर डक्टाइल, ये कैसी होती हैं, ये डक्टाइल नेचर की होती है, ये भी आप लोगों को पता ही होगा। फिर इसकी बात करें, दे आर सोनरस, तो दे आर सोनरस का मतलब ये साउंड को भी प्रोड्यूस करती हैं। जैसे ही आप लोहे को स्ट्राइक करते हैं, जैसे हमारे स्कूल के अंदर बेल बजती है, वो क्या होते हैं, सारे के सारे सोनरस प्रॉपर्टी के कारण है। मतलब जब हम इनको स्ट्राइक करते हैं तो ये क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करती है। तो यही हमारे एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल कौन कौन से हैं मेटल के, बताइए भाई, बोलिए कौन कौन से एग्जाम्पल है आपके दिमाग में। जितने भी एग्जाम्पल आते हैं आप सभी लिखिए मेटल के, जैसे आयरन, गोल्ड, कोबाल्ट, निकल, जर्मेनियम। तो जो भी आपको लिख सकते हैं वो सारी अपनी कॉपी पे लिखिए और मैच कीजिए क्या आपने लिख दिए, क्योंकि 118 एलिमेंट है, आपको तो सिर्फ ये बताना है इसमें से मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है। तो उसके बाद मैं बात करता हूँ किसकी, नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल क्या होता है, थोड़ा सा अपोजिट होता है, थोड़ा सा क्या, बिल्कुल अपोजिट होते हैं किसकी, किससे, हमारा मेटल से। तो इनके अंदर कहेंगे दे डिस्प्ले वेराइटी ऑफ कलर, डिस्प्ले वेराइटी ऑफ कलर, यानी कि इनके कलर अलग अलग शो करते हैं, अलग अलग टाइप की एनवायरमेंट्स अलग अलग कलर की होती है। फिर मैं बात करूँ कि इनका भी इतना शाइनी अपीयरेंस तो नहीं होता। दे आर नॉट लस्टर, दे आर नॉट लस्टर, इसके अंदर लस्टर नहीं होता स्टूडेंट्स। फिर दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब क्या होता है भी, सिर्फ एक ग्रेफाइट ही है, जो आपने पेंसिल का सिक्का देखा होगा, वो सिर्फ एक ऐसी नॉन मेटल है, वो भी कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है। मतलब कार्बन हमारा एक डायमंड की फॉर्म में होता है। वैसे 4 फॉर्म है, आप लोग तीनों, आपने तो 2 ही सुनी होगी, ग्रेफाइट सुना होगा, एक डायमंड सुना होगा, यानी कि हीरे के बारे में आपको पता होगा। तो सिर्फ एक ग्रेफाइट है जो हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बाकी सारी नॉन मेटल हमारी कैसी होती हैं, सारी की सारी नॉन मेटल हमारी बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। उसके बाद में इनके अंदर क्या नहीं होता बच्चों, यानी कि ये क्या नहीं होती, दे आर नॉट मेलेबल एंड डक्टाइल, ये आप लिख सकते हैं, दे आर नॉट मेलिएबल एंड डक्टाइल नेचर की नहीं होती। तो ये चीज़ थी। उसके बाद मैं बात करता हूँ किसकी, मेटलॉइड्स की। मेटलॉइड्स के अंदर क्या होता है, मिली जुली प्रॉपर्टीज़ मिलती है, कुछ मेटल की कुछ नॉन मेटल की, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, मेटलॉइड्स बनाते हैं। और हमारी लगभग 7 ऐसी मेटलॉइड्स हैं, 118 में से 7 हमारी इससे लगभग मेटलॉइड्स हैं। उसके अलावा बहुत सारी हमारी मेटल्स हैं और 20-25 के करीब हमारी क्या है, नॉन मेटल्स हैं, और बाकी सारी की सारी हमारी मेटल्स होती हैं। तो ये चीज़ थी हमारा, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को लगता है भी हमें आपको समझ में आना चाहिए। एग्जाम्पल भी बता देता हूँ मैं। एग्जाम्पल क्या होते हैं किसके, नॉन मेटल्स के, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं स्टूडेंट्स, ETC लिख देता हूँ मैं, ये एग्जाम्पल है हमारे नॉन मेटल्स के। तो ये चीज़ थी। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स, काफ़ी आसान चीज़ थी, इसके अंदर कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। और सॉरी, ये इसमें से ये बोरॉन काट दें, ये निकाल दें, तो ये चीज़ है। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं, वो सारी हमारी क्या है, नॉन मेटल्स हैं। मेटल्स की बात करूँ, नॉन मेटलॉइड्स की बात करूँ, क्योंकि ये आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग रहेगा। मेटल नॉन मेटल के बारे में तो आपको पहले ही पता था, लेकिन मेटलॉइड्स की बात करूँ मैं, मेटलॉइड्स के अंदर कौन कौन से नाम आते हैं हमारे, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। बाकी आप लोगों को याद नहीं होंगे, जर्मेनियम, और इसके बाद ETC कर देते हैं।
तो ये चीज़ है। होमवर्क है आपका 7, बाकी भी ढूंढिए आप, जो 5-6 रहती है हमारी, उनके बारे में भी आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो ये चीज़ था हमारा। अब मैंने बता दिया था भाई लगभग हमारी नेचर के अंदर क्या थे, 118 एलिमेंट आज के टाइम पर हमें नॉन है, 94 हमारे नेचुरल है, 90 और बाकी 24 हमारे आर्टिफिशियल है। तो एक हमारी ऐसी मेटल है स्टूडेंट्स जो क्या होती है लिक्विड, सिर्फ एक ही मेटल है हमारी जो क्या होती है लिक्विड फॉर्म के अंदर होती है, जिसको हम हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं, पारा बोलते हैं, और वैसे ये क्या होती है मरकरी होती है, फॉर्मूला इसका क्या होता है Hg होता है। ऐसे ही हमारी ये क्या है, ये हमारी मेटल है। जबकि जो हमारी नॉन मेटल की बात करूँ मैं, वो कौन है हमारी नॉन मेटल के अंदर आती है, कौन आती है, वो होती है हमारी ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है, वो भी लिक्विड है रूम टेम्परेचर के ऊपर, और ये क्या होती है, इसको लिखता हूँ ब्रोमाइन, और ये हमारी नॉन मेटल है। अब हम जानेंगे स्टूडेंट्स कंपाउंड के बारे में। ये कंपाउंड होते ही क्या हैं, इनके बारे में बात करते हैं, क्योंकि जो हमारे मेन बात थी, जो वाटर वाली बात कर रहा था मैं, वो यहाँ पर क्लियर होता है। तो कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं, हम बता देते हैं आप लोगों को भी ये कंपाउंड्स होते क्या हैं। तो कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये क्या होते हैं, ए सब्सटेंस कंपोज ऑफ, ए सब्सटेंस composed from 2 or more elements, 2 or more elements combined in fixed proportion, कंबाइंड इन फिक्स प्रमोशन, जो क्या होते हैं कंबाइन करते हैं फिक्स प्रमोशन के अंदर। और कैसे कंबाइन करते हैं, केमिकली लिखेंगे, अभी यहाँ पर वर्ड लिखेंगे हम केमिकली कंबाइन होते हैं। जैसे हम बात कर लेता हूँ मैं, बात कर ले क्या, बात कर लेते हैं हम, फिर एक्टिविटी के ऊपर चलते हैं। वाटर की ही बात कर लेता हूँ मैं। अब क्या होता है, वाटर की फॉर्मेशन कैसे होती है स्टूडेंट्स। वैसे यदि हमने लेबोरेटरी के अंदर तैयार करना हो तो हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करनी पड़ती है, इलेक्ट्रिक आर्क देनी पड़ती है। इलेक्ट्रिक आर्क का मतलब हमें स्पार्किंग करनी पड़ती है, और तब जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो, जैसे स्पार्किंग होगी तो हमारा वाटर की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, तो ये बन जाता है। तो जो H2O है, इसका मतलब इसके अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम है और एक इसका ऑक्सीजन का एटम है। तो इसका मतलब क्या होता है, हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर, जब भी आप कहीं भी वर्ल्ड के अंदर कहीं भी चले जाइए, वाटर का फॉर्मूला आपको क्या मिलेगा, H2O ही मिलता है। और उस वर्ल्ड के अंदर जहाँ पर भी आपने H2O ढूंढा है तो उसके अंदर 2 ही आपको हाइड्रोजन के एटम मिलेंगे और एक ही ऑक्सीजन का मिलेगा। तो ये चीज़ है। और ये कैसा होता है, ये प्योर फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है यानी कि जो सब्सटेंस या एलिमेंट लेते हैं वो हमारे प्योर होते हैं, प्योर एलिमेंट ही आपस में कंबाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी प्योर है और ये भी प्योर है। इम्प्योर वाटर हम कैसे कहते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि हमारा जो हम वाटर पीते हैं ना, तो उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। जो हमारा लेबोरेटरीज का पानी होता है उसको डिस्टिल वाटर बोलते हैं, और एक जो हम क्या करते हैं कहीं से खरीद कर पीते हैं उसके ऊपर लिखा होता है मिनरल वाटर। क्योंकि भाई जो मिनरल वाटर है उसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम ऐसे यानी कि हमारी बॉडी के लिए बहुत सारे आयंस की जरूरत होती है हमारी बॉडी को। वो आयंस हमारे कहाँ से मिलते हैं, हमें वाटर के साथ मिलते हैं। तो ये जो हमारा वाटर होता है यानी कि जो आरओ वाला वाटर, आरओ के अंदर क्या होता है, जो हमारे लिए क्या होते हैं अनफिट होते हैं हमारे कंजप्शन के लिए, मतलब जिनको पीना हमारे लिए सही नहीं है उनको वो खत्म कर देते हैं। लेकिन आरओ भी आजकल क्या चल रहे हैं, अभी डाउटफुल केसेस के अंदर चल रहे हैं भी आरओ का पानी पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए, वो आप अलग तरीका उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन जो ये हमारा डिस्टिल वाटर होता है उसके अंदर कोई मिनरल आयंस नहीं होते। जो लैब के अंदर यानी कि इंडस्ट्रीज के अंदर जो वाटर इस्तेमाल किया जाता है वो प्योर वाटर होता है। प्योर का मतलब ये नहीं है भी वो अच्छा है, उसका मतलब उसके अंदर कोई मिनरल नहीं होते। प्योर वाटर तो हमारा मिनरल वाटर भी होता है, लेकिन उसके अंदर मिनरल होते हैं और वो डिस्टिल वाटर है। लेकिन वाटर जैसा भी हमारा प्योर होता है और प्योर करने के अलग अलग प्रोसेसेस है हमारे। तो ये वैसे वाटर हमारा क्या है, क्या होता है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। क्यों बोल रहे हैं कंपाउंड, क्योंकि ये क्या है 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो आपको पता है अभी ये 2 से ज़्यादा एलिमेंट कौन कौन से, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। तो क्या बना देता है ये, इसने कंपाउंड की फॉर्मेशन कर दी। तो ये होते हैं कंपाउंड। अब हम बात
करते हैं भी, जैसे हम क्लास के अंदर एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं तो एक्टिविटीज़ ये लैब वाली अभी 2.10 है। यदि आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं और उसके बारे में जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। अब वहीं कंपाउंड की फॉर्मेशन की बात करते हैं हम, यहाँ पर होता क्या है स्टूडेंट्स, तो देखिए 2.10 के अंदर क्या कहता है, वो कहता है भी क्लास के अंदर यदि आपकी क्लास है उस क्लास के क्या कर दिए जाएं, दो ग्रुप बना दिए जाएं, यानी कि दो सेक्शन कह लीजिए, या सेम क्लास के अंदर दो ग्रुप बना दिए ए और बी। अब दोनों को हम क्या करते हैं, दोनों को हम प्रोवाइड करवाते हैं भी, क्या प्रोवाइड करवाएंगे स्टूडेंट्स, एक को तो मैं क्या करता हूँ 5 ग्राम आयरन फीलिंग देते हैं, मतलब आयरन के टुकड़े देते हैं, और 3 ग्राम सल्फर। सेम ऐसा ही इसके केस के अंदर किया जाता है, आयरन दे दिया और 3 ग्राम क्या दे दिया हमने, सल्फर दे दिया। ठीक है, तो ग्रुप 1 क्या करेगा, मतलब ये ग्रुप 1 हो गया हमारा, और इसको ग्रुप 2 कहते हैं, ए बी जो भी हमने कहना है। तो क्या करेंगे भी, जो मिक्स करेगा इसको, यानी कि जो ग्रुप 1 है वो इसको क्या करेगा, मिक्स करेगा, क्योंकि पाउडर फॉर्म में है जैसे मिक्स करेगा। इसके अंदर क्या करना है, ग्रुप बी वाला ग्रुप क्या करेगा, उसको मिक्स करेगा, क्रश करेगा, और फिर क्या करेगा, पाउडर है उसको हीट करेगा जब तक वो रेड हॉट नहीं हो जाता है। और जैसे ही रेड हॉट हो जाता है उसको हम क्या करते हैं, इसको हम सेपरेट कर देंगे, अलग कर देंगे। मतलब इसको हमने क्या किया, रेड हॉट गर्म किया और फिर इसको रख दिया, ठीक है, यानी कि इसको कूल किया, रेड हॉट करने के बाद इसको कूल कर दिया। उसके बाद हमने फिर क्या करते हैं भी, और ये सारे आपने टीचर की प्रेजेंस में करनी है, जो भी आप लोग वीडियो को देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अब मैंने क्या किया, इसके पास मैं मैग्नेट लेके गया, इसके पास लेके गया, एक बार इसके पास और उसके बाद फिर आप लोग ने क्या देखा, अभी जब आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो आप लोग क्या देखेंगे, तो वो चीज़ आप लोगों ने नोट कर लेनी है। पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ, उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बारे में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, एक पार्ट के अंदर तो कार्बन डाइसल्फाइड डालते हैं, मतलब इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, कार्बन डाइसल्फाइड डाल दिया, जबकि उसके अंदर हम कोई क्या करते हैं, एसिड मिक्स करते हैं। यहाँ पर हमने एसिड डाल दिया स्टूडेंट्स, यानी कि वो क्या कह रहे हैं, वो भाई चेक दी मैग्नेटिज्म, हम मैग्नेटिज्म चेक किया और कंपेयर करेंगे, इसका कलर भी देखना आपने, मटेरियल को भी देखना भी, दोनों ग्रुप में कैसा बनता है। तो एक पार्ट के अंदर ऐड 1 पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन्ड स्टीर एंड वेल फिल्टर, तो उसको हम क्या करना है भाई, कार्बन डाइसल्फाइड डाल देनी है और उसको फिल्टर करना है। फिर ऐड डिल्यूट एसिड अनदर पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय द टीचर सस्पेंशन फॉर दिस एक्चुअली। तो जो इसके अंदर, यानी कि यहाँ पर तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसके 2 पार्ट कर देते हैं, एक के अंदर CH2 डाल दिया और दूसरे के अंदर हम क्या डालते हैं, एसिड डालते हैं। तो क्या होता है भाई, जैसे ही आपने क्या किया, इसके अंदर आपने क्या डाला, मैग्नेट लेके आए, तो क्या करेगा, मैग्नेट सेपरेट कर देगा, आयरन के पार्टिकल अलग हो जाएंगे, सल्फर अलग हो जाएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दी। लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हम कर लिया, इसने और इसने आपस में क्या कर लिया, कंपाउंड की फॉर्मेशन कर ली, कंपाउंड यानी कि यहाँ पर बन गया। उसके बाद हमने क्या डाला, एक के अंदर CH2 दूसरे के अंदर एसिड डाला। तो क्या होता है, जब आपने इसके अंदर या इसके अंदर डाल दिया हम एसिड, तो एक के अंदर तो क्या होगा स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है ग्रुप 1 के अंदर, यानी कि जो कलरलेस आग। तो वहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर आपने एसिड डालते हैं, तो एसिड डालोगे तो क्या होगा, अब आयरन के साथ एसिड रिएक्ट करेगा। अब यहाँ पर एसिड आपने डाल दिया, मान लीजिए यहाँ पर हम बंद करते हैं, ये नहीं बता रहे, इसको स्किप कर दीजिए। यहाँ पर एसिड डाला तो एसिड आयरन के साथ रिएक्ट करके क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। जबकि दूसरे की बात करूँ मैं, वहाँ पर जो हम देखेंगे वहाँ पर क्या मिलेगा हमने, वहाँ पर हम देखते हैं भी यहाँ पर एक स्मेल सी आनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही आपने यहाँ पर CH2 डाला और साथ में एसिड डाल देते हैं, तो यहाँ पर एक स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। और वो स्मेल कैसी होती है, रोटन एग लाइक होती है। रोटन एग लाइक मतलब सड़े हुए अंडे जैसी ही स्मेल होती है। अब पता नहीं मुझे भी सड़े हुए अंडे की स्मेल कैसे होती है, लेकिन ज़रूर हमने H2S को सूंघा है। मतलब वो जो गैस यहाँ से निकलती है, उस गैस को हमने पहले लेबोरेटरी के अंदर, यानी कि बहुत ही अलग सी स्मेल आती है, तो वो कह देते हैं उसको भी अंडे के, यानी कि जो ख़राब अंडा है, सड़ा हुआ अंडा, उसकी तरह इसकी स्मेल आती है। तो इस तरह से आप ऑब्ज़र्व करते हैं भी क्या क्या आपको मिलता है, किस तरह से आपको मिलता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता लगती हैं। तो क्या होता है भी अलग अलग, यानी कि यहाँ पर बताने का मतलब क्या होता है भी, जब हम किसी 2 एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन कर देते हैं, तो जो उनकी यदि केमिकल रिएक्शन हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो जाती है। 1 मिनट के लिए आप लोगों को यदि 1-2 रिएक्शन ही आती है, तो मैं बात कर देता हूँ जो हम घरों के अंदर इस्तेमाल करते हैं उन रिएक्शन का।
या आप लोगों ने बचपन में भी ट्राई की होगी, अभी भी आप बचपन में ही हो ज़्यादा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो छोटे होते हुए आप भी पंगे करते होंगे, तो उसके बारे में बात करता हूँ मैं। तो वहाँ पर क्या होता है एक्चुअल के अंदर, आप कार्बन, अब कार्बन कहेंगे भी ये कार्बन क्या आ गई, मैं कहता हूँ आपने पेपर तो लिया होगा, पेपर मीन्स कागज़ लिया, उस कागज़ को आपने मैच बॉक्स के साथ आग लगाई। आग किसकी प्रेजेंस में लगती है? यदि ऑक्सीजन ना हो तो क्या नहीं होगा स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन ना हो तो वहाँ पर फायर नहीं लगेगी। जैसे ही आपने हल्का सा इसको जलाए, लकड़ी को जलाए, तो यहाँ पर क्या मिलता है आपको? कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, साथ में लाइट मिलती है, और क्या मिलता है? हीट मिलती है। और भी कुछ मिलेगा क्या? कागज़ जला रहे हो आप, यानी कि पेपर को आपने बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट प्लस हीट, और क्या मिलती है? साथ में एक चीज़ और मिलती है, वो क्या होती है? राख, मतलब एसिड, ये आपको मिलती है। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, अब ये चीज़ देखिए, इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है इस प्रॉपर्टी से। अब यहाँ पर भी आप ले सकते हैं, मतलब इसको तो हम क्या करते हैं? इनहेल करते हैं स्टूडेंट्स, इसको तो हम सांस आगे लिए अंदर लेके जाते हैं, जबकि इसकी बात करूँ मैं तो इसको हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। मतलब दोनों की प्रॉपर्टीज के अंदर बिल्कुल चेंज हो जाता है। इस प्रकार की चीज़ों को हम कहते हैं कंपाउंड, मतलब जो एलिमेंट्स जिससे वो बना हुआ था उस कंपाउंड का नेचर बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। तो उस तरह के स्टडी को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड्स बोलते हैं। तो मैं मिक्सचर और कंपाउंड के बारे में डिफरेंसेस बता देता हूं मैं आपको भी क्या होते हैं। मिक्सचर के अंदर क्या होता है, अब मान लीजिए आपने क्या है, आपके पास बूरा है जो मीठा आप खाते होंगे, और एक आपके पास नमक है। अब मैं बूरा और नमक को दोनों को क्या कर देता हूँ? मिक्स कर देता हूँ। क्या आप दोनों, आप उनमें को सेपरेट कर पाओगे? और मुझे पता ही नहीं है कितनी अमाउंट के अंदर कौन सा डला हुआ है, क्या आप उसको सेपरेट कर पाओगे? आप नहीं कर पाओगे। पानी में डिजोल्व करोगे तो दोनों ही डिजोल्व हो जाएंगे, तो वो डिफरेंट हो जाता है। और मिक्सचर हमेशा क्या होता है, अब जैसे आपने मिट्टी डाल दी किसी चीज़ के अंदर, तो आपको पता ही नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे मिक्सचर है। यानी कि सोइल भी हमारी क्या है? एक मिक्सचर है, बहुत सारे यानी कि इसके अंदर मिनरल्स होते हैं, ये भी मिक्सचर है। तो मिक्सचर और कंपाउंड्स के बारे में डेफिनेशन, यानी कि जो इसके बारे में जानते हैं भी क्या डिफरेंसेस होते हैं। एक तो होता है हमारा मिक्सचर, और दूसरे होते हैं हमारे क्या, किसकी बात करता हूँ मैं? कंपाउंड्स की बात करता हूँ। इन दोनों के बारे में हम पता करते हैं भी क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? एलिमेंट्स और कंपाउंड, यानी कि जस्ट मिक्स, लेकिन यानी कि इनको के अंदर क्या होता है? एलिमेंट्स को मिक्स किया जाता है। एलिमेंट्स आर मिक्स्ड, बट देयर proportion is not, their proportion is not डेफिनेट, उनकी डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं है। अब आप कोई चीज़ मिक्स कर रहे हो तो उसकी प्रोपोर्शन कोई फिक्स ही नहीं होती, जबकि जो ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, इनकी क्या होती है? फिक्स प्रोपोर्शन होती है। फिक्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? मतलब यही है, अभी हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ, यानी कि अब पता है हमें भी दो हाइड्रोजन, यानी कि दो हाइड्रोजन के एटम क्या करते हैं? एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएंगे? वाटर की फॉर्मेशन करेंगे। जबकि इसके अंदर ऐसा नहीं होता, इसके अंदर हाइड्रोजन कितनी ले ली, ऑक्सीजन कितनी ले ली, पता ही नहीं उनको भी क्या होगा, लेकिन इसके अंदर हमेशा यही रहेगा, फॉर्मूला को भी चेंज नहीं होगा। तो ये चीज़ है। दूसरे पॉइंट की मैं बात करता हूँ, किसकी? दूसरा पॉइंट है हमारा क्या कहते हैं? वेरिएबल कंपोजिशन। वेरिएबल कंपोजिशन का मतलब भी इसकी कंपोजिशन फिक्स नहीं है, वही पॉइंट आ गया वेरिएबल कंपोजिशन। कंपोजिशन अलग अलग होती है इसकी, उसको हम फिक्स नहीं कर सकते, जबकि इसके अंदर क्या होती है? फिक्स कंपोजिशन होती है, या फिक्स प्रोपोर्शन की बात कर रहा था मैं, वही चीज़ कह रहे हैं हम, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है? अब ये भी चीज़ है भाई, यहाँ पर नो न्यू कंपाउंड फॉर्म, नो न्यू कंपाउंड, या नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। सब्सटेंस की बात करूँ मैं, कोई नई चीज़ यहाँ पर नहीं बनती, जबकि वहाँ पर देख रहा आपने हाइड्रोजन का नेचर अलग था, ऑक्सीजन का नेचर अलग था भाई, और बनता क्या है? वाटर की फॉर्मेशन होती है यहाँ पर, ये टोटली डिफरेंट है। मतलब यहाँ पर क्या होगा? न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, यहाँ पर न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, जबकि यहाँ पर क्या बनता है? कोई सब्सटेंस नहीं बनता, उसके अंदर जस्ट मिक्सिंग की होती है। फिर है भाई हम बात करें भी क्या होता है इनकी जो प्रॉपर्टी है, यानी कि ये क्या करेगा? शो प्रॉपर्टी
ऑफ मिक्स्ड एलिमेंट्स, यानी कि जो एलिमेंट आपने मिक्स किए हैं उन्हीं की प्रॉपर्टी शो करता है। जबकि ये क्या करेगा, शो करेगा प्रॉपर्टी, शो प्रॉपर्टी ऑफ न्यू सब्सटेंस, शो प्रॉपर्टी ऑफ न्यू सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज को ये शो करता है। इसका मीन्स क्या है स्टूडेंट्स, इसका मीन ये है भाई अभी ये इनकी प्रॉपर्टी थोड़ी ना शो करेगा, ये तो इसने तो वाटर की फॉर्मेशन कर दी है। जबकि यहाँ पर जब आपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन, आपको पता ही नहीं है कितने अमाउंट के अंदर पता नहीं क्या क्या बन रहा है, क्योंकि वाटर अकेला ही नहीं बनता, बहुत सारी चीज़ें बनती है, H2O2 बनता है और भी बहुत सारे सब्सटेंस बन जाते हैं। अब इसके अंदर हमें पता ही नहीं हमने लिया क्या था और ये क्या करते हैं। पहली बात तो ये ऐसा बनेगा ही नहीं, पहली बात तो ये ऐसा होगा ही नहीं, क्यों, इसकी जब तक डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं आती, डेफिनेट यानी कि एक कंडीशन इनको नहीं मिलती, उस कंडीशन के अंदर ये पहुंच ही नहीं पाएंगे। दूसरा इसकी ये क्या करेगा, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी शो करेगी, ऑक्सीजन आपकी प्रॉपर्टी शो करेगी। जबकि इसके अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपकी प्रॉपर्टी शो नहीं करती, यहाँ पर सिर्फ वाटर ही अपनी प्रॉपर्टीज को शो करता है। तो ये सारे इसके डिफरेंसेस थे स्टूडेंट्स। और इसको क्या किया जाता है, कैन सेपरेट बाय फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड के साथ इनको हम अलग कर सकते हैं, फिजिकल मेथड। अब मैं बात करूं, आपने पानी के अंदर मिट्टी डाल दी तो उसको फिल्टर कर लीजिए भाई, फिल्टर कर लोगे तो पानी साफ हो जाएगा, उसको बिठा दीजिए तो बहुत सारे जो हमारे सीवरेज के पानी वो साफ होकर ही आ रहा है। जबकि इसके अंदर क्या होगा, कैन नॉट। अब यहाँ से ये नहीं है भाई आपको वाटर से आप हाइड्रोजन को अलग निकाल दोगे, ऑक्सीजन को अलग निकाल दोगे, फिर बाय फिजिकल मेथड है, यानी कि छान के आप अलग कर दोगे या उबाल के अलग कर दोगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसने एक कंपाउंड की फॉर्मेशन कर दी है, उसकी फिक्स प्रोपोर्शन हो चुकी है, उसको पार्टिकुलर कंडीशन देने के बाद ही हम उसको तोड़ सकते हैं, ऐसे नहीं टूटेगा। लेकिन इसको तो हम आसानी से फिल्टर कर सकते हैं, जबकि ये ऐसा कैन नॉट सेपरेट बाय फिजिकल मेथड, सेपरेट बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड से हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते, हाँ केमिकल मेथड से हो सकता है इसको हम अलग कर दें। तो ये चीज़ थी, ये अपने डिफरेंस थे। तो मैं एक बार आप लोगों को सारे टेबल एक बार कहाँ से शुरुआत होती है, क्योंकि आपने ये फिर दोबारा से फिर आपने अपनी लाइफ के अंदर पढ़ने हैं। तो स्टूडेंट्स ये सारा ओवरऑल हमारा चैप्टर था। चैप्टर काफ़ी लंबा चला गया क्योंकि ये है भी थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है और काफ़ी क्या है मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी यहाँ से कंटेन करता है ये लेसन। तो सबसे पहले मैं बात करूँ भी क्या होता है, मैटर की बात करें तो मैटर मतलब कोई भी चीज़ है वो मैटर है हमारी। तो मैटर को हम 2 कैटेगरीज के अंदर बांटते हैं, कौन कौन सा, प्योर और मिक्सचर। यानी कि एक तो हमारी नेचर के अंदर प्योर सब्सटेंसेस होते हैं और एक क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं। प्योर सब्सटेंस जैसे आयरन, गोल्ड, यानी कि अपने अपने जगह। मिक्सचर के अंदर क्या है, आपने मिट्टी उठा ली, वो एक मिक्सचर ही है, उसके अंदर बहुत सारे मिनरल होते हैं, तो ये मिक्सचर है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो हमारे एलिमेंट्स हैं यानी प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस के भी 2 टाइप्स हो जाते हैं। एक तो हमारा क्या हो जाता है एलिमेंट, ये प्योर के अंदर आते हैं, दूसरा हो जाता है हमारा कंपाउंड। जबकि मिक्सचर हमारे 2 टाइप्स के होते हैं और आप लोगों ने मिक्सचर के बारे में पढ़ चुके हैं, क्या, होमोजेनियस और बोलिए क्या, हाँ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। गुड, उम्मीद करते हैं पता था लेकिन नहीं पता होगा। तो भाई फिर हम बात करें किसकी, एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स आपने अभी देखे हैं कौन कौन से थे हमारे, मेटल, नॉन मेटल और बोलिए अभी करके हटे हैं, नई टर्म आई थी हमारे लिए, मेटलॉइड्स। क्या, मेटलॉइड्स। तो ये सारा काम था हमारा भाई इस चैप्टर के अंदर से। तो उम्मीद करते हैं भाई सब चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरह से आती होगी। ये चीज़ थी, ये प्रॉपर्टीज़ भी आपको यानी कि 11th क्लास में जब भी आप साइंस स्ट्रीम चूज़ करेंगे तो ये आपके सामने आएंगी, इससे भी ज़्यादा आएंगी। तो ये सारा हमारा क्या था, कंप्लीट चैप्टर था स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं भी ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, कंप्लीट हो चुका है हमारा चैप्टर। तो स्टूडेंट्स यदि अब तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ बच्चों इस वीडियो को शेयर करें। यानी कि जो हमारी कंप्लीट प्लेलिस्ट है उसको भी आप हमारे संजीव सर की केमिस्ट्री चैनल के ऊपर जाके, यूट्यूब के ऊपर जाके वहाँ पर सर्च का ऑप्शन होगा तो प्लेलिस्ट पे जाके पूरी प्लेलिस्ट को आप शेयर कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए, या फिर आप कह दीजिए जो हमारा चैप्टर 2 है इस
दिस मैटर अराउंड अस इज प्योर बाय संजीव सर करते हैं तो भी आप इसके नाम से सर्च कर सकते हैं। तो आपके पास वेरिएबल यानी बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है और हम हर एक क्लासेज के लिए +2 +1 9th 10th की केमिस्ट्री आप लोगों को करवा रहे हैं। तो आपका यदि कोई फ्रेंड यदि आपका भाई बहन कोई है तो उसके साथ भी आप हमारी वीडियो के लिए सजेशन दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स क्योंकि ना रहेगी आपकी किसी प्रकार की कोई ख्वाहिश, क्योंकि आपके संजीव सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं साइंस। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। थैंक यू, बाय बाय।